Hello students, today I am going to discuss the next topic, the conversion from infix notation to postfix notation. So first we know what is a postfix notation or infix notation, that is called the Polish notation. So this is the way of writing any arithmetic expression. So this is the process of writing the operators of an expression in a particular position is called the Polish notation. So if operator exists between two operand, that is called infix Polish notation. And if operator symbol is placed before its two operands, so that is called the prefix Polish notation. जैसे आप यहाँ पे example में देख रहे हैं, that is a plus AB. It means it is also equal to A plus B, just like a infix Polish notation. So तो लेमैन जो है वो आपको इस नोटेशन को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज ए इनफिक्स पॉलिश नोटेशन. Now in the same way, the postfix Polish notation, if the operator symbol is placed after uh, uh, operands, so operands, suppose the operands is A and B and we want to add A and B, so the indication denote किस तरीके से करेंगे, that is AB and then plus operator. So AB plus is also equal to A plus B plus AB, it is also equal to A plus B. Okay, so this is the postfix Polish notation. Now come to why we use postfix Polish notation. So इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमें कैलकुलेशन में जब हम इवेल्युएट करते हैं किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को, तो वहां पर हमें हेल्प मिलता है. वहां पे हमें बोर्ड मास की जरूरत नहीं है, कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्या कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है. सिंपल हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं और इवेल्युएट करते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम. So the first thing is so designing a computer program to evaluate the expression is not so simple. So there are couple of decisions to make. First, किसी भी expression को evaluate करने से पहले आप देखते हैं कि हमें कौन सा portion पहले solve करना है. innermost bracket को पहले solve करना है. innermost bracket के अंदर भी आपके कुछ operator हैं जिनकी priority according to board mass ज्यादा है, तो उन expressions को आप पहले solve करेंगे. So how do we know which part of the expression to evaluate first and where do we store the intermediate result? Okay, ताकि हम उसको further calculate कर पाएं. So the compiler scan the expression either from left to right or from right to left. ये depend करता है operator की associativity के ऊपर. So plus operator, minus operator, multiplication operator and division operator, इनकी associativity क्या है? From left to right. ओके जब एक्सप्रेशन को हम स्कैन करेंगे वो लेफ्ट टू राइट करेंगे. बट इन केस ऑफ एक्सपोनेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो आपकी जो है वो राइट टू लेफ्ट है. तो जब भी आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर आता है तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सप्रेशन. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है. नाउ आई एम गोइंग टू So this is 2 plus 4 multiplied by 5 minus 3. तो कंपाइलर क्या करेगा, स्कैन करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को पहले स्कैन करेगा, फिर देखेगा मुझे कौन सा पोर्शन पहले सॉल्व करना है. सो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है. आप ऐसा तो करेंगे नहीं 2 plus 4 को ऐड करेंगे, पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला जब स्कैनिंग हुआ फर्स्ट टाइम पूरे एक्सप्रेशन को स्कैन किया तो पता चला कि हमें 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, वट एवर द आंसर. उसके बाद में सेकेंड टाइम फिर स्कैन किया तो पता चला क्योंकि प्लस और माइनस ऑपरेटर है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो आपका सेकेंड कैलकुलेशन जो होगा, कंप्यूटेशन होगा, वो दैट इज द 2 प्लस द आंसर ऑफ प्रीवियस वन. नाउ आफ्टर दैट आप फिर एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, और उसके बाद में देखेंगे कि अब आपने जो भी रिजल्ट आया उसके साथ में 3 को आपने माइनस करना. सो आप बार बार स्कैन कर रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन को रिपीटेडली बार बार, और उसमें देखते हैं जरूरी थोड़ी है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पर है. हो सकता है कि एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर बहुत लास्ट में जाकर के हो, तो एक्सप्रेशन को फिर देखेंगे आपको कौन सा पहला पोर्शन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. सो रिपीटेड स्कैनिंग इज नॉट ए गुड अप्रोच. तो इसको आप को कन्वर्ट करने की जरूरत है किसी ऐसे टर्म में जहाँ पे आप बोर्ड मास का यूज ना करें. So the compiler first scan the expression to evaluate the expression 4 multiplied by 5, then again scan the expression
टू ऐड 2, जो नंबर 2 है आप उसको उसमें ऐड करेंगे. So in another scanning 3 is subtracted from the above result. So 3 times आपकी scanning हुई. So the repeated scanning makes it very inefficient. Okay, time taken है. So it is better to convert the expression to postfix or prefix from before evaluation. आप इसको compute करने से पहले, evaluate करने से पहले convert कर लीजिए, so that scanning से आप scanning को बार-बार avoid कर सकें. इसलिए हम यहाँ पर पोस्टफिक्स नोटेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर प्रीफिक्स नोटेशन को. सो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो द इवेल्युएट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ 2 + 4 × 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2 4 5 एंड देन दिस वन. सो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. कन्वर्ट जब करते हैं उसके लिए डिस्कशन चल रहा है कि हम किस तरीके से इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. The above postfix expression can be evaluated easily using a stack. आप इस तरह के एक्सप्रेशन को जो आपका कन्वर्ज हो गया इनफिक्स से आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो एक स्टैक की हेल्प से ही आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. नाउ कम टू द कन्वर्जन. तो कन्वर्जन में हम यहाँ पर आपको 2 मेथड एक्सप्लेन करेंगे. बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड, कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम देख करके कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम. सो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम को पहले हम एनिमेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करेगा. नाउ आफ्टर दैट हम एक पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है. नाउ एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. सो ओके, सो फॉर फिक्स द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन वी असाइन टू ईच ऑपरेटर अ प्रायोरिटी. सबसे पहले हमें ऑपरेटर की प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है और सबसे लो प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर की है. सो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास there are operator and priority, and that is the precedence. So the first higher priority is a exponent operator and unary operator. Unary operator, that is a number is positive and number is negative, that is a for example +5 or -5 like that. So this is the top priority. Now after that multiplication and division इसके नीचे आता है, तो priority इसकी 5 है, और इसके नीचे आता है that is a +- So what is the meaning of this one? अगर आपके पास में एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी है और प्लस ऑपरेटर भी है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, किसको हम प्रेफरेंस देंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर. उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसके बाद में हम या प्लस या फिर माइनस ऑपरेटर को. नाउ कम टू द कंपेरेटिव ऑपरेटर. कंपेरेटिव ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके, सो इनका प्रायोरिटी इसके नीचे आता है. आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर आपके स्टार्ट होते हैं, दैट इज ए एंड ऑपरेटर. ओके, एंड सबसे नीचे है और ऑपरेटर. सो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं और उनकी प्रायोरिटी है. इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे. ओके, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, और आफ्टर कन्वर्जन फिर हम इवेल्युएट करते हैं. ओके, नाउ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स विदाउट यूजिंग एल्गोरिथम. आप बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड हम किस तरीके से करेंगे. सपोज द एग्जांपल इज दिस वन. इसी एग्जांपल को मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसके बाद में एल्गोरिथम की हेल्प से. सो देयर आर एक्सप्रेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेंड्स हैं, a + b × c एंड -d / e एक्सपोनेंट ऑपरेटर f, एंड देन होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय g, or whatever the result, that is multiplied by h. Okay, and this is the infix notation. So okay, so according to BORDMAS आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इनर मोस्ट ब्रैकेट को लेंगे, एंड द इनर मोस्ट ब्रैकेट इज दिस वन. ओके, बट इनर मोस्ट ब्रैकेट में भी आपके ऑपरेंड्स 3 हैं, ऑपरेटर 2 हैं, और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है. तो e⁻⁴ को आप सबसे पहले फोकस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. सो e⁻⁴ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोस्ट फिक्स में. तो आंसर क्या आएगा, दैट इज ए e एंड देन f एंड देन एक्सपोनेंट ऑपरेटर. क्योंकि पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर जो है वो कहां पे जाता है, ऑपरेंड के बाद में आता है. सो एक्सप्रेशन विल बी लुक लाइक दिस वन. ओके, सो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया. नाउ आफ्टर दैट
द इनरमोस्ट ब्रैकेट इज दिस वन, और इसमें दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर है, तो डेफिनेटली हम इसी को कन्वर्ट करेंगे d डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग. ओके, फोकस ऑन दिस वन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए which expression postfix. So this is d, the first operand, and the second operand is ef, and then this one, this is the second operand. Okay, and then division operator. So after that okay, now the focus on this one. अब आपका ये कन्वर्ट हो गया, आपका एक ब्रैकेट एलिमिनेट हो चुका है. Now the within the round bracket there are several operand and operator. तो अब किस ऑपरेटर की priority ज्यादा है? So there are multiplication and this is also multiplication. तो left to right पहले आप चल के इसको convert करेंगे. So b multiply by c को convert किया तो answer is this one, bc, and then multiplication operator. Now once again operands are 3, 1, 2 and then 3. This is the minus operator and the multiplication operator. But natural है कि आप किसको convert करेंगे? Operand number 2. It means this bracket and then g. इसको convert करेंगे, यानी आप इसको focus करने वाले हैं. और इसको convert करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? This one, d, e, f exponent operator and then g. और multiplication operator कहाँ पे जाएगा? Last में जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे multiplication operator आ चुका है. ओके, ये तरीका आप रिपीटेडली आप रिपीट करते जाएंगे. नाउ कम टू द इनरमोस्ट ब्रैकेट, ओनली वन ब्रैकेट, और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है. ओके, तो यहाँ पर आपका ऑपरेंड है ऑपरेंड नंबर 1 एंड दिस इज ऑपरेंड नंबर 2. ओके, दिस इज ऑपरेंड नंबर 1 एंड दिस इज ऑपरेंड नंबर 2. तो आप इनको कन्वर्ट करेंगे, फोकस करेंगे. नाउ इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर? This one. So BC and then multiplication and then DEF exponent divided by G and then multiplication, और minus operator कहाँ पर आएगा? Last में. Okay. So आप देख रहे होंगे minus operator आपका इस जगह पर आ गया. Okay. Okay. Now bracket आपका ये भी eliminate हो चुका है. अब आपके पास 3 operand है. Operand number 1 that capital A. Second operand is this whole bracket and the third operand is H. Okay. So convert. अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सबसे पहले इसको फोकस करेंगे एंड देन कन्वर्ट. तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका राइट हैंड साइड में आ चुका है. नाउ ओनली 2 ऑपरेंड, दैट इज ए कैपिटल ए एंड दिस वन. नाउ कन्वर्ट इट इनटू दिस वन. तो ऑपरेंड नंबर 1 इज कैपिटल ए एंड द सेकंड ऑपरेंड इज दिस वन, और प्लस ऑपरेटर आपका कहाँ पे जाएगा? राइट हैंड साइड. ओके, सो आप देख रहे होंगे प्लस ऑपरेटर आपका यहाँ पर आ गया इस पोजिशन के ऊपर. सो दिस इज योर आंसर बेसिकली. ओके, सो ये आपका बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड था, बट हमें एल्गोरिथम के स्टेप्स समझना है कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे. सो कम टू द एनिमेशन पार्ट के एल्गोरिथम के हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर. सो द एग्जाम्पल इज द सेम. कंसिडर द फॉलोइंग अर्थमेटिक इनफिक्स एक्सप्रेशन इज दिस वन, a plus b multiplied by c minus d divided by e raised to the power f multiplied by g multiplied by h. Okay, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में. तो we simulate algorithm to transform infix expression into its equivalent postfix expression with the help of following steps. So the first we can create an empty stack. सब algorithm का सबसे पहला step क्या है? सबसे पहले आप एक empty stack को create करेंगे. Okay, empty stack जब आप create कर लेंगे तो उसमें एक ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट, दैट इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस, आप उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड वन इज आप अपने एक्सप्रेशन में, आपका जो एक्सप्रेशन है उसके राइट हैंड साइड में राइट पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 1. नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज योर गिवन एक्सप्रेशन. यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से तो ऑपरेटर को इंडिकेट किया है. ओके, और येलो कलर से मैंने ऑपरेंड्स को इंडिकेट किया है, और जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उनको मैंने पर्पल कलर का शेड दिया है. सो एनिमेशन में आपको हेल्प मिल सकता है. नाउ व्हाट इज द स्टेप? द स्टेप इज दिस कि आप अपना राइट पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे. कहाँ पर ऐड करेंगे? एक्सप्रेशन के लास्ट में. ओके, सो एक्सप्रेशन का लास्ट आपका जो राइट हैंड साइड के ऊपर आपने ब्रैकेट को ऐड कर दिया. तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1?
फर्स्ट यू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, उसके अंदर आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश करेंगे एंड देन एट द राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन के सबसे राइट हैंड साइड में आप एक ब्रैकेट को ऐड करेंगे. नाउ ओके, सो द स्टेप नंबर 1 इज ओवर. नाउ कम टू द वर्किंग मेथड. अब आते हैं, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ अब हम स्कैन करेंगे अपने एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो नाउ दिस इज द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन. हमने यहाँ पर क्या ऐड किया था? राइट पैरेंथेसिस को ऐड किया है. ओके, दिस इज योर राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड देन क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक लाइक दिस. और इस स्टैक में हम क्या करने वाले हैं? पुश करने वाले हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस को. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पर पुश हो चुका है. नाउ द बॉटम के ऊपर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं. इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा. ओके, तो जैसे कैसे कन्वर्ट होगा? प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका. स्कैनिंग करेंगे अपने एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर, अगर पहला आप देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, अगर आप स्कैन करेंगे इसको, ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट? दिस इज ए ऑपरेंड. सो अगर ऑपरेंड मिलता है तो आप सीधा सीधा आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ले जाएंगे. ओके, अगर ऑपरेटर मिलता है तो सीधा सीधा आप स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. ओके, तो कपल ऑफ डिसीजन यहाँ पे आपको कुछ लेने पड़ेंगे कि भाई आप पुश कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो जस्ट लाइक दिस वन, अगर ब्रैकेट मिलता है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो आप सीधा स्टैक के अंदर पुश करते हैं. लेकिन अगर राइट पैरेंथेसिस मिलता है अगर स्कैनिंग में, तो आप पुश नहीं करते हैं बल्कि आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो कैसे करते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम एनिमेशन की हेल्प से. नाउ द फर्स्ट थिंग इज, स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज if operand is encountered then add it to the postfix expression. Where is my postfix expression? This is my postfix expression. So capital A पहले मिला और आपने उसको कहां पर ऐड कर दिया? postfix expression में. Now the second thing is what? This is a operator. Which operator? Plus operator. So आप stack में देखेंगे और stack में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उससे चेक करना होता है कि अगर वहां पर कोई पहले से ऑपरेटर तो नहीं है. अगर नहीं है तो सिंपल पुश कर दीजिए. तो राइट नाउ हमारी जो कंडीशन इस वक्त है दैट इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो दैट इज नॉट ए ऑपरेटर. तो सिंपल आप इसको, इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन पुश इट ऑन टू द स्टैक लाइक दिस. आप देखेंगे ये यहाँ पे चला गया. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड symbol and what is my second symbol? That is a left parenthesis. Okay, so this is not operand, not operator. ये क्या है? एक ब्रैकेट है. इसको सिंपल पुश कर देंगे. लेफ्ट पैरेंथेसिस जब जब इनकाउंटर होगा, if left parenthesis is encountered then push it onto the stack like this. आपने सिंपल पुश कर दिया. Right now the topmost element आपका stack क्या है? That is a left parenthesis. Now come to the next thing, that is operand. So capital B is operand. तो operand मिलेगा तो क्या बताया था? आप यहाँ पे पहला स्टेप पढ़ सकते हैं. आप कहाँ पे ऐड करेंगे? पोस्टफिक्स में. नाउ कम टू हियर. सो जब जब ऑपरेंड आएगा पोस्टफिक्स में ऐड करते जाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंबल. स्कैनिंग आपकी लेफ्ट टू राइट चल रही है. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को आपको क्या करना है? स्टैक में पुश करना है. बट चेक द टॉप मोस्ट एलिमेंट. टॉप मोस्ट एलिमेंट इज ऑपरेटर और नॉट? नो, नॉट ऑपरेटर. क्या है यहाँ पर? लेफ्ट पैरेंथेसिस. सो सिंपल पुश ऑपरेशन. ओके, अभी हमने लॉजिक अभी तक अप्लाई नहीं किया. ऑपरेंड मिलता है तो हमने कहां पर ऐड किया? पोस्टफिक्स में. ऑपरेटर मिलता है तो हमने क्या किया? स्टैक में पुश किया. नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज कैपिटल सी. सो दिस इज आल्सो ऑपरेंड. कहां पे जाएगा? पोस्टफिक्स में. नाउ कम टू द टर्निंग पॉइंट. यहां पे आपको देखना है नेक्स्ट सिंबल आपको क्या मिलता है? दैट इज ए माइनस ऑपरेटर. सो माइनस ऑपरेटर है. डेफिनेटली हमने क्या बोला है? आप किस में पुश करेंगे? स्टैक में पुश करेंगे. बट चेक करिए टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट? टॉप मोस्ट एलिमेंट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. और अगर हायर प्रेसिडेंस या हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर पहले से ही वहां पे मौजूद है और आपको माइनस ऑपरेटर को ले जाना है तो पहले आप उसको वहां से पॉप करेंगे. तो माइनस ऑपरेटर पुश नहीं होगा. ओके, आप देख रहे हैं स्टैक के बाहर स्टे कर रहा है, वेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि अंदर कुछ हायर प्रायोरिटी का, हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. सो इधर इक्वल ऑपरेटर हो या फिर हायर ऑपरेटर हो अंदर,
वो सबसे पहले पॉप्ड होगा। तो आप मल्टीप्लीकेशन को यहां से पॉप करेंगे और ऐड करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सो दिस इज द चेंज। तो आपने वहां से टॉप मोस्ट एलिमेंट जो था जिसकी प्रायोरिटी जो थे इनकाउंटर्ड ऑपरेटर की प्रायोरिटी से ज्यादा थी, इसलिए वहां से पॉप हो गया और आपका एक्सप्रेशन में ऐड हो गया। नाउ माइनस ऑपरेटर की बारी है कि वो अब इसमें जाके बैठ सकता है, पुश हो जाएगा। नाउ माइनस ऑपरेटर कम टू हियर। नाउ आफ्टर दैट the left parenthesis, so left parenthesis simple push हो जाएगा। Now the next thing is operand, that is a D, so D is a operand, ये यहाँ पर आपका push नहीं होगा, वो आपका expression P में add होगा। Okay, now come to the division operator, so division operator definitely push होगा, लेकिन topmost देख लेना topmost क्या है, but topmost is a parenthesis, this is not operator, तो simple push करेंगे, आप compare नहीं करेंगे, simple push। Okay, next thing is capital E. Capital E is what? This is operand. कहाँ पे जाएगा? Simple, ये सीधा सीधा आपका add हो जाएगा postfix expression like this. Okay, so ये process हम बार बार repeat करते जाएंगे। Now the next thing is what? Change. What is this? This is the exponent operator. So exponent operator अगर आता है तो definitely push होगा, लेकिन topmost को check करो। So topmost operator is a डिवीजन ऑपरेटर। क्या डिवीजन ऑपरेटर प्रायोरिटी में ज्यादा है एक्सपोनेंट से? नो। सो ये पॉप नहीं होगा राइट नाउ। जो भी ऑपरेटर आपका इनकाउंटर हुआ है वो सीधा सीधा इसमें जाकर के पुश हो जाएगा, क्योंकि हायर या इक्वल ऑपरेटर अगर आपको इनकाउंटर होता तो उस केस में यहां से आप पहले इसको पॉप करते, बट राइट नाउ यू कांट पॉप हियर। तो सिंपल एक्सपोनेंट ऑपरेटर आकर के यहाँ पे पुश हो गया। उससे पहले वाला केस में आपका पहले ऑपरेटर पॉप्ड हुआ था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद माइनस ऑपरेटर उसमें पुश हुआ था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्कैनिंग पार्ट, दैट इज एफ। एफ इज व्हाट? दिस इज ऑपरेंड, तो कहां पे जाना है? एक्सप्रेशन में जाना है। ओके, नाउ कम टू अनदर चेंज। व्हाट इज दिस? दिस इज राइट पैरेंथेसिस। सो इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर देन व्हाट? आप रिपीटेडली इसको पुश नहीं करेंगे। If right parenthesis is encountered, then repeatedly pop from stack till the left parenthesis is not encounter. आप क्या करेंगे? आप right parenthesis को push नहीं करेंगे और repeatedly यहाँ से pop करते जाएंगे one by one करके। सबसे पहले topmost element popped होगा और आपके expression में add हो जाएगा। फिर next topmost element यहाँ से popped होगा और आपके expression में add होगा। उसके बाद bracket मिलता है, yes, now this bracket is popped and delete from your stack. So these are some operations। तो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है? तो सबसे पहले एक्सपोनेंट ऑपरेटर यहाँ से आपका पॉप्ड हो गया और पोस्टफिक्स में ऐड हो गया। नाउ डिवीजन ऑपरेटर यहाँ से पॉप्ड होता है, पोस्टफिक्स में ऐड हो गया। नाउ लेफ्ट पैरेंथेसिस पॉप्ड होकर के ड्रॉप होगा एंड दिस ब्रैकेट इज आल्सो डिलीटेड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंबल। अब आपको कौन मिलता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मिलता है तो डेफिनेटली आप पुश करेंगे, बट चेक करिए टॉपमोस्ट का। टॉपमोस्ट का प्रायोरिटी ज्यादा है तो पॉप होगा, अगर नहीं है, इक्वल है या ज्यादा है तो पॉप होगा, अदरवाइज नो। सो इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन इज पुश्ड इनटू योर स्टैक। ओके, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेंड, दैट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी पोस्टफिक्स में जाएगा। नाउ द क्लोज ब्रैकेट, दैट इज अ राइट पैरेंथेसिस। इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर देन डोंट पुश, और रिपीटेडली पॉप होगा वन बाय वन करके और पोस्टफिक्स में ऐड होता जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से पॉप्ड होकर के यहाँ पर ऐड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस? माइनस। माइनस भी यहाँ से पॉप्ड होगा और यहाँ पर ऐड होगा। जब तक पॉप्ड होते जाएंगे जब तक आपको ब्रैकेट नहीं मिलता। नाउ व्हेनेवर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर देन पॉप्ड एंड ड्रॉप। नाउ दिस ब्रैकेट इज आल्सो ड्रॉप्ड। ओके, जो आपका एनकाउंटर था। नाउ कम टू नेक्स्ट स्कैनिंग सिंबल। आप किसको जा रहे हैं? दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन आपका इसमें पुश होना है, बट देखिए टॉप मोस्ट एलिमेंट का प्रायोरिटी ज्यादा या इक्वल तो नहीं है, उस केस में इसको पॉप करिए, अदरवाइज पॉप मत करिए। जो भी ऑपरेटर मिलता है उसको वहां पे पुश कर सकते हैं। नाउ दिस वन, सो मल्टीप्लिकेशन आल्सो पुश्ड हियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ऑपरेंड एच। एच कहां पे जाएगा? सीधा सीधा आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड होगा एच। नाउ द लास्ट सिंबल इज क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट इसीलिए लिया था टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नाउ इफ राउंड ब्रैकेट इज एनकाउंटर्ड देन डोंट पुश, रिपीटेडली पॉप। सो मल्टीप्लिकेशन पहले पॉप्ड होकर के ऐड होगा पोस्टफिक्स में, फिर प्लस ऑपरेटर पॉप्ड होकर के ऐड होगा।
नाउ द लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में से पॉप्ड होगा, ड्रॉप होगा, एंड द इनकाउंटर्ड राउंड ब्रैकेट इज आल्सो डिलीटेड फ्रॉम हियर. सो दिस इज एम्प्टी. ओके, पूरे सिंबल स्कैन हो गए एंड दिस इज योर आंसर जो आप यहाँ पे स्क्रीन के बॉटम में देख रहे हैं. सो दिस इज द वर्किंग मेथड. तो हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए. सो कैपिटल Q इज ए इनफिक्स एक्सप्रेशन और कैपिटल P इज ए धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है पोस्टफिक्स में. नाउ द स्टेप नंबर 1 चेक. सबसे पहले हमारा काम क्या था, पुश द लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक. सबसे पहले आपने स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश किया एंड ऐड किया राइट पैरेंथेसिस को. कहां पर ऐड किया, एट द एंड ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन. जो आपका दिया हुआ इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसके सबसे राइट हैंड साइड में इसको ऐड किया. लेफ्ट पैरेंथेसिस को एक एम्प्टी स्टैक में पुश किया. नाउ स्टेप नंबर 2, स्कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट नेक्स्ट स्टेप्स 3, 4, 5, 6. ओके, आप बार बार रिपीट करेंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन, हर एक सिंबल के लिए. कब तक करेंगे, जब तक कि आपको राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं होता जो कि आपने ऐड किया हुआ है. सो कम टू द इन दिस लूप, आप इस लूप में आते हैं. नाउ स्कैनिंग अगर आप कर रहे हैं, सो इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर देन ऐड इट. आप इसको ऐड करेंगे, कहां पे करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आप इसको ऐड करेंगे. नाउ इफ ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पुश करना है स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस को. Now, if an operator is encounter, this is important, then do the following things. The first thing is repeatedly pop from stack. आप बराबर stack में से pop करेंगे and add to P each operator. Operator की बात हो रही है यहाँ पर. Which has the same priority as, इसके बराबर की priority अगर है वो popped होगा, और higher priority या इससे higher priority का operator अगर stack के अंदर already मौजूद है तो वो वहां से इनकाउंटर्ड ऑपरेटर की प्रायोरिटी से अगर ज्यादा है तो वो भी वहां से पॉप होगा. ओके, सो रिपीटेडली पॉप करते जाएंगे. ओके, सो कम टू द सेकंड पॉइंट. उसके बाद में जो आपका इनकाउंटर्ड ऑपरेटर है वो आप उसको पुश करेंगे. इसको तो पुश होना ही होना है, लेकिन अब ये है कि पॉप होने के बाद पुश होगा या पहले ही पुश हो जाएगा. सपोज अगर टॉप मोस्ट ऑपरेटर की प्रायोरिटी लो है तो आप इसको पॉप नहीं करेंगे. जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है वो सिंपल जो इनकाउंटर्ड ऑपरेटर है वो पुश हो जाएगा. तो पुश वैसे भी होना है कि उसमें लो प्रायोरिटी हो या हाई प्रायोरिटी. हाई प्रायोरिटी के केस में या इक्वल प्रायोरिटी के केस में वो पहले पॉप्ड हो जाता है, देन उसके बाद पुश होता है, अदरवाइज सिंपल पुश हो जाता है. सो दिस वन, तो ये हमें 2 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं. ओके, नाउ स्टेप नंबर 6, if the right parenthesis is encounter then do the following things. ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर right parenthesis मिलती है, आप सिंबल स्कैन कर रहे हैं, आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और तब क्या करना है, तब भी रिपीटेडली पॉप होगा स्टैक में से. कब तक पॉप होगा, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं होती स्टैक के अंदर. सो रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू P each operator until a left parenthesis is encountered. Okay, and then remove the left parenthesis from stack. Do not add this bracket to P. आप इसको ऐड नहीं करेंगे P में, इसको ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे. ओके, और इनकाउंटर्ड ऑपरेटर भी वहां से रिमूव कर देंगे. सो दीज आर 6 स्टेप्स जो कि हमारे अभी हमने एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, और इसी एल्गोरिथम के थ्रू हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. नाउ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसी प्रॉब्लम को okay, now I'm going to stop sharing right now. Now you can see here, this is the same example. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका सेम एग्जाम्पल है. Okay, so this is first question. The operand is A and plus operator. This is the bracket B, C, minus and division. बहुत वो same example है. तो what is the first step of your algorithm? सबसे पहले हमने क्या काम किया था, एक राइट पैरेंथेसिस को एक्सप्रेशन के लास्ट में ऐड किया था, एंड एज वेल एज आप यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे. द फर्स्ट कॉलम द स्कैनिंग सिंबल, and second is the snapshot of your stack, and this is conversion.
ओके पोस्ट फिक्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा, हम यहाँ पे हम उसको प्रेजेंट करते जाएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके सो राइट नाउ क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, आप एक एम्प्टी स्टैक यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस एम्प्टी स्टैक में आप क्या पुश करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस। सो दिस इज क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। आपने सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक को यहां पर क्रिएट किया। नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, आप सिंबल को स्कैन करेंगे तो सबसे पहले आपका सिंबल कौन मिलता है, दैट इज ए कैपिटल ए। सो कैपिटल ए इज ऑपरेंड। ओके तो आप पोस्ट फिक्स में ऐड करेंगे। नाउ स्टैक का पोजीशन जो है वो एज इट इज रहेगा लेफ्ट पैरेंथेसिस के साथ में। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंबल, दैट इज ए प्लस ऑपरेटर। सो प्लस ऑपरेटर इज व्हाट, कहां पे जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर है तो सिंपल आपका पुश हो जाएगा स्टैक में। पोस्ट फिक्स आपका सेम एज इट इज रहने वाला है। नाउ द नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है, दैट इज ए ओपनिंग ब्रैकेट। सो ओपनिंग ब्रैकेट को आप सिंपल यहाँ पे पुश कर लेंगे, पहला ब्रैकेट ये था, दिस इज प्लस ऑपरेटर एंड दिस इज दिस वन। आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन सेम ही रहने वाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ए बी। सो इफ बी इज इनकाउंटर्ड देन व्हाट, इसको ऐड कर देंगे आप अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे सेम लाइक दिस, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सो इफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन व्हाट, आप स्टैक में पुश कर देंगे, बट टॉप मोस्ट एलिमेंट को भी ध्यान में रखना है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट कहीं ऑपरेटर तो नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर दिस इज ए ब्रैकेट, तो नो नीड टू कंपेयर, ये आपका एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है। ओके ओके आगे क्या मिलता है आपको, दैट इज सी। सो सी ऑपरेंड है, कहां पर ऐड होगा, आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड होगा। ओके द नेक्स्ट सिंबल इज, अभी आपका स्टैक में जो आप दिखाएंगे वो सेम ही दिखाएंगे, दैट इज ए ओपनिंग ब्रैकेट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला है, दैट इज ए माइनस ऑपरेटर। सो इफ माइनस ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन व्हाट, चेंज। यहाँ पे आपका जो है वो टर्निंग पॉइंट है। ओके एक्सप्रेशन एबीसी है। सो इफ माइनस ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड तो आप टॉप मोस्ट को चेक करिए, टॉप मोस्ट की प्रायोरिटी क्या है, टॉप मोस्ट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से पॉप्ड करेंगे और पॉप करने के बाद में अपने एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। सो यहाँ से ये डिलीट हो गया। नाउ माइनस ऑपरेटर जो आपका इनकाउंटर्ड ऑपरेटर था वो आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे लाइक दिस। ओके सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके सो सिंबल कौन सा मिलने वाला है जरा चेक कर लें। सिंबल हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, दैट इज ए ओपनिंग ब्रैकेट, आप देख ही रहे हैं, दैट इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, दैट इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस। अभी आपका स्टैक में जो पोजीशन है, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट है तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे पुश कर देंगे और आपका एक्सप्रेशन जो है दैट इज ए बी सी एंड देन मल्टीप्लिकेशन रहने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज ओके अब आपको कौन मिलने वाला है, नेक्स्ट ऑपरेंड। सो इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड तो आप इसको कहां पे ऐड करेंगे, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लिकेशन एंड देन डी।
यहाँ पे स्टैक का पोजीशन आपका एज इट इज रहने वाला है, दैट इज ए ब्रैकेट, दिस वन एंड दिस वन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या है? दैट इज ए डिवीजन ऑपरेटर. So if division operator is encountered, then push it onto your stack, but check the topmost element. कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सपोनेंट पहले से बैठा हुआ है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बैठा है पहले से यहाँ पर टॉप मोस्ट, नो. सो अगर वो होता तो वह यहाँ से पॉप्ड होता, नहीं है तो आप इसको डिवीजन ऑपरेटर को यहाँ पे पुश करेंगे. ओके, ये सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट इज ई. सो ई इज ऑपरेंड, तो सिंपल आप क्या करने वाले हैं, इसको यहां पर ऐड करने वाले हैं. करेक्ट. इस स्टैक में आपका सेम डायग्राम रहेगा. नाउ कम टू द एक्सपोनेंट ऑपरेटर. अगर एक्सपोनेंट ऑपरेटर मिलता है देन आप इसको पुश करेंगे स्टैक में, बट चेक कर लेना कि टॉप मोस्ट जो है वो हायर प्रायोरिटी तो नहीं है पहले से. ओ, दिस इज अ डिवीजन ऑपरेटर. डिवीजन ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंट से स्मॉलर है, तो आप इसको पॉप नहीं करेंगे बल्कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर को सिंपल पुश कर देंगे और आपका एक्सप्रेशन जो है वो सेम रहेगा. ओके, कहां तक किया हमने? एक्सपोनेंट तक. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेंड, दैट इज एफ. सो एफ अगर आपका ऑपरेंड है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हम उसको कहां पे ऐड करने वाले हैं? अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में. ओके, एंड ये ब्रेक डायग्राम आपका सेम रहेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज माय राइट पैरेंथेसिस. ओके, सो इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन व्हाट? अब आप क्या करने वाले हैं? आपका एक्सप्रेशन है ए बी सी मल्टीप्लीकेशन डी ई एफ, रिपीटेडली पॉप करेंगे. तो सबसे पहले कौन पॉप्ड होगा? आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर पॉप्ड होकर के एक्सप्रेशन में ऐड होगा. उसके बाद देखेंगे कौन पॉप्ड होगा, दैट इज अ डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ से पॉप्ड होकर के आपके एक्सप्रेशन में ऐड होगा. उसके बाद कौन पॉप्ड होगा? दैट इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको पॉप करेंगे और ड्रॉप कर देंगे. ओके, सो राइट नाउ आपका स्टैक का जो सिचुएशन होगा, जो उसका स्नैपशॉट होगा वो ये होगा, माइनस ऑपरेटर इस टॉप मोस्ट पे होगा. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन अगर इनकाउंटर्ड होता है तो आपको पुश करना था स्टैक के अंदर, लेकिन टॉप मोस्ट को देखिए कहीं हायर प्रायोरिटी पहले से मौजूद तो नहीं है, सेम प्रायोरिटी पहले से तो मौजूद नहीं है. नाउ चेक. ओ, दिस इज माइनस. माइनस का प्रायोरिटी तो मल्टीप्लिकेशन से स्मॉलर है, तो इसमें आपका कोई पॉप ऑपरेशन नहीं होगा. जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो यहाँ पर पुश हो जाएगा. और राइट हैंड साइड पे आपका एक्सप्रेशन जो है वो सेम रहेगा, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ एक्सपोनेंट एंड देन डिवीजन. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज दैट? दैट इज ए कैपिटल जी. सो कैपिटल जी अगर आपका मिलता है तो सिंपल आप एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ एक्सपोनेंट ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर एंड देन जी. ओके, यहाँ पे डायग्राम सेम रहने वाला है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज दिस? या क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट इज अ राइट पैरेंथेसिस. सो इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर देन व्हाट? आप रिपीटेडली पॉप करेंगे स्टैक में से और एक एक सिंबल को यहां से पॉप करके अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे. ओके, नाउ दिस इज ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ exponent division operator and then G. okay, and then what? आप सबसे पहले किसको पॉप करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को पॉप करके यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर माइनस ऑपरेटर को पॉप करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, एंड देन लेफ्ट पैरेंथेसिस को पॉप करेंगे एंड देन ड्रॉप कर देंगे. तो आपका क्या बचेगा? ओनली प्लस ऑपरेटर टॉप मोस्ट. ओके, इस स्कैनिंग सिंबल को तो ड्रॉप ही कर देना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज नेक्स्ट? Next symbol is a multiplication operator. So if multiplication operator is encounter, then स्टैक में आप पुश तो करेंगे लेकिन टॉप मोस्ट ऑपरेटर को चेक कर लीजिएगा. टॉप मोस्ट की प्रायोरिटी अगर सेम है या हायर है तो वहां से पॉप्ड होगा. ओ, दिस इज प्लस. प्लस का प्रायोरिटी तो ऑल वैसे ही स्मॉलर है तो ये पॉप नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे पुश हो जाएगा
और ये एक्सप्रेशन आपका सेम एज इट इज रहेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस? दैट इज ए कैपिटल एच. सो कैपिटल एच इज ए ऑपरेंड. कैपिटल एच आपका ऑपरेंड है. तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन में एच को ऐड करेंगे, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लीकेशन डी ई एफ exponent and this is g multiplication and then minus and then h. ओके. और स्टैक का सिचुएशन अभी आपका एज इट इज ही रहेगा, जो डायग्राम आपका ऊपर वाला है. इट मींस दिस इज ओपनिंग प्लस मल्टीप्लीकेशन. नाउ द लास्ट थिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज द राइट पैरेंथेसिस क्लोजिंग, जो आपने पहले स्टेप में बाय फोर्स यहाँ पे ऐड किया था. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वन? सो इफ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर, जो लास्ट वाली है, तो आप यहाँ से रिपीटेडली पॉप करेंगे अपने एक्सप्रेशन. ओके. और कहाँ पे ऐड करेंगे? एक्सप्रेशन में ऐड करते जाएंगे, दैट इज ए बी सी and then multiplication d e f exponent division operator g multiplication minus and then h. so repeatedly पॉप करेंगे तो सबसे पहले पॉप्ड कौन होगा? दैट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, यहां से पॉप्ड होगा. ओके. और ऐड हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन के लास्ट में. फिर कौन पॉप्ड होने वाला है आप देख सकते हैं, दैट इज ए प्लस ऑपरेटर. सो प्लस ऑपरेटर यहाँ से पॉप्ड होगा और आप यहाँ पे उसको ऐड करेंगे. नाउ लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ से पॉप करेंगे और ड्रॉप कर देंगे. राइट नाउ स्टैक इज एम्प्टी. ओके. सो व्हेनेवर स्टैक इज एम्प्टी, यानी आपने पूरा अपना एक्सप्रेशन जो है वो स्कैन कर लिया है. सो whatever ऑन द थर्ड कॉलम, जो भी आपका थर्ड कॉलम में जिसमें पोस्टफिक्स में धीरे धीरे कन्वर्जन कर रहा था, दैट विल बी योर आंसर. So this is your answer. Okay. और ये आंसर सेम वही है जो बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड में हमने आपको एक्सप्लेन किया था. सो एल्गोरिथम के स्टेप से आप इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे. सो टुडे इट इज इनफ. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक के साथ में हम यहाँ पर आएंगे. ओके, थैंक यू.